आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जगदीप धनखड़ ने 14वें नायब सदर जमहूरिया के तौर पर लिया हल्फ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में दिलाया हलफ। प्रधानमंत्री आवास योजना में 31 दिसंबर 2024 तक तौसी। वजीर आजम मोदी की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में लिया गया फैसला। महंगाई और बेरोजगारी पर राहुल और प्रियंका का वजीर आजम पर हमला। कहा, उन्हें महंगाई और बेरोजगारी नजर नहीं आती, जो कर रहे हैं लोगों को गुमराह। राजौरी में फौजी कैंप पर फिदायन हमला, 3 फौजी 2 मिलिटेंट हलाक। मेजर समेत मजीद 2 एहलकार जख्मी। मनोज सिन्हा की सख्त अल्फाज में मजम्मत। नई नस्ल में आजादी का जज्बा पैदा करना हर एक की जिम्मेदारी। महबूबाबाद में फ्रीडम रन को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर सत्यवती राठौर का खिताब। और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। प्रोजेक्ट में पानी के तेज बहाव पर फाजिल पानी का किया जा रहा है खर्च। और अब खबरें तफसील से। जगदीप धनखड़ ने जुमेरात को मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया के तौर पर हल्फ ले लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में धनखड़ को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मरकजी वज़रा और हिज़्ब इख्तिलाफ कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दीगर मौजूद थे। धनखड़ को हाल ही में नायब सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। वो सुबुकदोश होने वाले नायब सदर वेंकैया नायडू की जगह लेंगे। नायडू की मुद्दत कार कल खत्म होगी। कबल अज़ीं धनखड़ महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करने राजघाट गए और गांधी समाधि पर उन्हें खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्हें राजघाट पर काबिल एहतराम बापू को गुलाहे अक़ीदत नजर करके हिंदुस्तान की खिदमत करने की तरगीब मिली। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। पूरा मार्गदर्शन
मरकजी हुकूमत ने शहरी इलाकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को 31 दिसंबर 2024 तक तोसी देने का फैसला किया है। यह फैसला चारशंबे को यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में लिया गया। सरकारी इत्तलात के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक पहले से मंजूरशुदा 122.69 लाख मकानात की तकमील के लिए माली इमदाद फराहम की मंजूरी दी गई है। एक सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि 2004 से 2014 के दौरान 8.04 लाख मकानात तामीर किए गए। मोदी हुकूमत के दौर में शहरी इलाकों में रहने वाले तमाम अहल लोगों को पक्के मकानात फराहम करने का फैसला किया गया है। साल 2017 में 1 करोड़ घरों की डिमांड थी, जिस पर 1 करोड़ 2 लाख घर बनाने का मनसूबा मंजूर किया गया और 62 लाख घर तैयार किए गए हैं। रिलीज के मुताबिक रियासतों से 40 लाख मकानात की डिमांड देर से मौसूल हुई, इसलिए उनकी तामीर जारी है। बादशाह स्कीम में तोसी करने का फैसला किया गया और 21 लाख इजाफी मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई। इसके लिए 2,03,000 करोड़ रुपए की मरकजी इमदाद को भी मंजूरी दी गई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश पार्टी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर रास्त हमला करते हुए कहा कि उन्हें महंगाई और बेरोजगारी नजर नहीं आती और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को अवाम को गुमराह करने, तोहम परस्ती फैलाकर अवामी मफाद के खिलाफ अपने कामों को छुपाने की कोशिश करने की बजाय अवाम को जवाब देना चाहिए। गांधी ने कहा, वजीर आजम को महंगाई नजर नहीं आती, बेरोजगारी नजर नहीं आती। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसी तोहम परस्ताना बातें करके वजीर आजम के ओहदे के वक़ार को गिराना और मुल्क को गुमराह करना बंद कीजिए। वजीर आजम जी, आवाम के वसाइल का जवाब देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने महंगाई के ताल्लुक से मोदी पर तनकीद करते हुए कहा, आप इधर उधर की बात ना करें, बताइए महंगाई बढ़ाकर क्यों लुटा। आवाम को काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को रक्षाबंधन के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी। मुर्मू ने ट्वीट किया, भाई और बहन के अटूट बंधन प्यार और इत्तेमाद की अलामत। रक्षाबंधन के पुरमसरत मौके पर मैं अहले वतन को मुबारकबाद और ख्वाहिशात पेश करती हूँ। मैं तमन्ना करती हूँ कि यह त्यौहार हमारे मुआशरे में हम आहंगी लाए और खवातीन की इज्जत में इजाफा करे। दूसरी तरफ मोदी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबन के महाल इलाके में चट्टानी खिसक आने की वजह से जुमेरात के रोज ट्रैफिक की नकल अमल के लिए बंद रही। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रामबन के महाल इलाके में चट्टानी खिसक आने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को जुमेरात के रोज ट्रैफिक की नकल अमल बंद कर दी गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो श्रीनगर जम्मू और रामबन में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राब्ता करने से कबल इस शाहराह पर सफर करने से इज्तनाब करें। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मिशनरी और अफरादी कुव्वत को काम पर लगा दिया गया है और आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक शाहराह पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दरबंदा गो थी। उधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक हस्बे मामूल जारी रही। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 207.29 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया कि सुबह 7 बजे तक 2,07,29,46,593 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,299 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 1,25,076 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.28% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 4.58% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 19,431 लोगों को कोविड से निजात मिली है। अब तक कोविड से कुल 4,35,55,041 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के परग्राल द्राहल फौजी कैंप पर जुमेरात को सुबह जंगजों ने फिरायन हमला किया, जिस वजह से 3 फौजी 2 मिलिटेंट अज़जान हुए, जबकि एक मेजर समेत मजीद 2 एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू रेंज मुकेश सिंह ने बताया कि जुमेरात की सुबह मुश्तबा मिलिटेंट्स ने परग्राल फौजी कैंप के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिस दौरान गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 फिरायन मारे गए। फौज के नाइट कॉप्स तर्जुमान ने बताया कि रात की तारीकी में 2 अस्करी पसंदों ने फौजी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान हिफाजत पर मामूर एहलकारों और जंगजों के माबैन शदीद गोलियों का तबादला हुआ। दिफाई जरा ने बताया कि हमले में जख्मी हुए 3 फौजी एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि मेजर समेत 2 एहलकारों की हालत नाजुक बनी हुई है। आजादी से कबल फौजी कैंप पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया। इत्तलात के मुताबिक राजौरी के दरहाल पुलिस स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या फौजी कैंप पर जुमेरात को सुबह जंगजुओं ने फिदाई हमला किया, जिसके नतीजे में 5 फौजी शदीद जख्मी हुए।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले फिदायीन हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि जंगजुओं और उनके हामियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, राजौरी में हुए दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करता हूं और अजीम कुर्बानियां पेश करने वाले बहादुर जवानों को खराज और पसमानदगान की खिदमत में तसल्ली पेश करता हूं। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, हम दहशतगर्दों और उनके हामियों के मकरूह मंसूबों के साथ भरपूर तरीके से निपटेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के परग्राल दराल फौजी कैंप पर हुए फिदायीन हमले में 3 फौजी जवानों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने इस हमले में जख्मी होने वाले फौजी अफसरों और जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। साबिक वज़ीर आला ने जुमेरात को अपने एक ट्वीट में कहा, राजौरी में ड्यूटी के दौरान मिलिटेंट के हमले में 3 फौजी जवानों की हिलाकत की खबर सुनकर सदमा हुआ। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, इस हमले की मजम्मत करते हुए मैं पसमानदगान को ताज़ियत पेश करता हूँ और इस हमले में जख्मी होने वाले फौजी अफसरों जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूं। वादी कश्मीर में जुमेरात की सुबह हल्की जबकि सूबे जम्मू में मूसलाधार बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशकयासी की है। मुतालिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जम्मू में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 198 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। उधर वादी में शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जात 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जात 17.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्जात 18.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा खाजीगंज में कम से कम दर्जात 19.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वज़ीर बहबूद ख़वातीन अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने कहा कि आज की नई नस्ल में आज़ादी का जज्बा पैदा करना हर एक की जिम्मेदारी है। उन्होंने महबूबाबाद ज़िला मुस्तक़िल में मुनक़िदा फ्रीडम रन को झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क को आज़ादी हमारे कई बुजुर्गों की बहादुराना जद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में मिली। अदम तशद्दुद के जरिए जद्दोजहद आज़ादी गांधी जी की मरहून मिन्नत रही। उन्होंने कहा, अगरचे के मुल्क को आज़ाद हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में अब भी पसमानदगी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए बड़े अज़्म के साथ जद्दोजहद की। वज़ीर आला की ख्वाहिश है कि आज़ादी के हर घर में सम्राट हो, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना ने 8 सालों में वो कामयाबियां हासिल की हैं जो मुल्क की किसी दूसरी रियासत ने 75 सालों में हासिल नहीं की। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया है। बाला इलाकों से पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद आज सुबह प्रोजेक्ट के सी श्रीकांत राव और एससी धर बनाए गए दरवाजों को उठाकर पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है और फिलहाल उसकी सतह 587 फीट दर्ज की गई है। श्रीशैलम से 4,72,708 क्यूसिक सैलाबी पानी का बहाव नागार्जुन सागर में दर्ज किया गया, जिस पर इस प्रोजेक्ट के दरवाजों को उठाकर पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। श्रीशैलम में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। इसमें 3,88,312 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके 11 दरवाजों से 3,77,823 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जगदीप धनखड़ ने 14वें नायब सदर जमहूरिया के तौर पर लिया हलफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में दिलाया हलफ। प्रधानमंत्री आवास योजना में 31 दिसंबर 2024 तक तौसी। वजीर आजम मोदी की ज़ेर सदारत काबीने इजलास में लिया गया फैसला।
महंगाई बेरोजगारी पर राहुल प्रियंका का वजीर आजम पर हमला, कहा उन्हें महंगाई और बेरोजगारी नजर नहीं आती जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजौरी में फौजी कैंप पर फिदायीन हमला, 3 फौजी 2 मिलिटेंट हलाक, मेजर समेत मजीद 2 एहलकार जख्मी। मनोज सिन्हा की सख्त अल्फाज में मजम्मत। नई नस्ल में आजादी का जज्बा पैदा करना हर एक की जिम्मेदारी। महबूबाबाद में फ्रीडम रन को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा, प्रोजेक्ट में पानी के तेज बहाव पर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।